हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी हम बोलते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, जो बुक है ये इंग्लिश मीडियम की है, आप हिंदी मीडियम में जाकर उसको समझ सकते हैं, मैं हिंदी में भी बताऊंगा। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल, ये हमें टेबल दे रखी है, इसमें फिल इन द ब्लैंक हमें दिए गए हैं। गिवन दैट ए बोलते हैं पहला पद फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं सार्व अंतर हिंदी में, ए एन को क्या बोलते हैं एनथ पद, ठीक है, ऑफ ए पी। तो यहाँ पर ए की, डी की, एन और ए एन दिया गया है। इनमें से हमें बताना है जो फिल इन द ब्लैंक है, ये 1 2 3 4 5 पार्ट हैं, तो एक एक करके जो है मैं इसको बताऊंगा। पहले खुद ट्राई करें, बाद में जो है इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, ए एन मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट मैं पार्ट इसका समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू दी गई है 7 और डी की वैल्यू दी गई है 3 और एन की वैल्यू दी गई है 8। तो मैं कुछ नहीं करना है, जो हमारा फार्मूला है ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें पुट करना है। ये मैं पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूँ। जिस बच्चे ने जो है वो वीडियो नहीं देखी है, चैप्टर जो स्टार्टिंग में होगी, वो पहले वीडियो देखें, बाद में जो एक्सरसाइज करें। यहाँ पे हमें ए एन कैलकुलेट करना होगा। ए एन इज इक्वल टू कितना है, ए की वैल्यू है 7, ए की जगह हमने उठा के रख दिया 7 प्लस एन की वैल्यू है 8, एन की जगह रख दिया हमने 8 माइनस 1, डी की वैल्यू है 3, तो डी की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, ये जो है मल्टीप्लाई में है। तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 गया, कितना हुआ 7, 7 बचा, मल्टीप्लाई 3। अब देखो बोर्ड मास रूल्स है, हमें पता है पहले मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं। तो बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास 6 में आपको बताया गया होगा, बोर्ड मास नहीं भी बताया गया है तो अब देख लीजिए। पहले होता है इसमें ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ जो होता है उसका का मल्टीप्लाई होती है, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास दो हैं, एक तो ये मल्टीप्लाई है और प्लस है। तो पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 7 प्लस को हमने ऐसे रखना, 7 और 3 की मल्टीप्लाई होगा 21। अब जो है हम ऐड करेंगे, तो 21 और 7 कितना होता है 28, 28। तो इसकी ए एन की वैल्यू जो आएगी 28 आएगी। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, जिसमें ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है माइनस का 18 और डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एन की वैल्यू दे रखी है 10 और ए एन की वैल्यू दे रखी है 0। हमारे पास जो फार्मूला होता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें हमें पुट करना है, इससे जो है डी की वैल्यू निकल आएगी। देखिए ये होता है हमारे पास ए एन की वैल्यू 0 रख दी, ए की वैल्यू क्या है माइनस का 18, ए की वैल्यू माइनस का 18, उसके बाद है हमारे पास प्लस रख दिया, उसके बाद है एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू निकालनी है, डी रख दो। ठीक है, तो ये जाएगा 0 माइनस का 18 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 मल्टीप्लाई में डी। अब ये प्लस का है, सॉरी इधर माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का 18, ये हो जाएगा 9D। अब ये मल्टीप्लाई में है डी के, तो ये जाएगा इसके डिवाइड में, तो डी इज इक्वल टू 18/9। जब ये डिवाइड होगा तो बचेगा 2, तो डी की वैल्यू आई 2। थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं। इसमें देखिए ए की वैल्यू नहीं दी गई है, थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, तो ए तो हमें निकालना होगा। ठीक है, ए हमें कैलकुलेट करना है। डी की वैल्यू कितनी दी गई है जो माइनस का 3, डी की वैल्यू माइनस का 3 और एन की वैल्यू कितनी दी गई है 18 और ए एन की वैल्यू दी गई है माइनस का 5। ठीक है, अब हमें पता है ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है माइनस का 5, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ए रहने दो, एन की जगह पुट करना है हमें 18 माइनस 1, डी की वैल्यू है माइनस का 3। जब माइनस होता है तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। माइनस का 5 इधर ऐसे रहेगा, ए हमें निकालना है,
और 18 में से सब्ट्रैक्ट करा 1 तो 17 माइनस का 3। अब यहाँ से माइनस का 5 ऐसे ही रहना है a प्लस, अब माइनस का 3 और 17 की मल्टीप्लाई करनी है तो आएगा कितना, माइनस का आएगा 51 51। अब ये माइनस का है, हम इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। 51 प्लस का है और माइनस 5 तो प्लस का बड़ा है, वैल्यू आएगी प्लस की। अब 51 में से जब हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 51 में से 5 हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 46, तो a की वैल्यू आएगी 46। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू दी गई है माइनस का 18.9, d की वैल्यू 2.5, n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, an दे रखा 3.6। ठीक है, यहाँ पर जो है वैल्यू इसने लिख दी है लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे। तो पार्ट है हमारे पास फोर्थ, a की वैल्यू दे रखी है माइनस का 18.9 और d की वैल्यू दे रखी है 2.5 और n की वैल्यू हमें निकालनी है और an दिया गया है 3.6। ठीक है, अब बच्चों जानते हैं हम an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, सभी जो पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन 1 के, इसमें फार्मूला लगना है। तो an की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 3.6, a की वैल्यू है माइनस 18.9 प्लस n हमें निकालना है -1, d की वैल्यू है 2.5। ठीक है, ये ऐसे ही रहना है 3.6 माइनस का 18.9 प्लस, अब 2.5 की मल्टीप्लाई होगी n से तो 2.5n, अब 1 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 1 है तो माइनस का 2.5। अब देखो माइनस का 2.5 माइनस का 18 दोनों ऐड होकर माइनस में कितना हो जाएगा, देखो इधर बताता हूँ मैं, माइनस का 18.9 2.5 9 9 और 5 4 1 बचा। ठीक है, यहाँ हो गया 10 और एक 11 का 1, यहाँ 1 और 2, तो ये हो गया हमारे पास 21 पॉइंट, ये भी माइनस का है 21.4। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 21.4 प्लस का 2.5n, ये माइनस का है। अब ये जाना है इधर, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 3.6 प्लस 21.4 2.5n। ठीक है, अब इसको इसमें ऐड होना है, देखो मैं ऐड कर रहा हूँ 21.4 3.6 को ऐड करा, 6 4 10 की 0 हासिल लगा, 1 दशमलव लगा लिया, 3 और 1 4 और 1 5 हो गए और 2, तो आएगा 25 इज इक्वल टू 2.5n। अब ये 2.5n के मल्टीप्लाई में है तो इसके जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 25 पॉइंट अपॉन में 2.5n। अब देखो यहाँ से हमने दशमलव हटा लिया तो 1 0 लगा ली, 25 से ये कटेगा एक बार तो ये हो जाएगा 0 भी है 10, तो यह जाएगा n की वैल्यू 10। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले तो मैं लिखूंगा a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.5 और d की वैल्यू दे रखी है 0, n की वैल्यू दे रखी है 105 और an हमें निकालना है, इसमें an निकालना होगा बच्चों। तो हम पता है हमें फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला तो सभी बच्चों को याद हो गया होगा, है ना। तो an हमें निकालना है तो an ऐसे ही रखना है, a की जगह रखना है 3.5 प्लस n की वैल्यू है 105 माइनस 1, d की वैल्यू 0, तो ये आ गया 3.5। अब किसी भी टर्म में 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बन जाता है, तो 3.5 an कितना आ गया 3.5। क्वेश्चन नंबर 2, इसके दो पार्ट हैं और ये ऑप्शन वाले हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, आप लोग बुक में देख लेना, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं जो है आंसर निकाल कर बता दूंगा और ऑप्शन बताऊंगा कौन सा सही है। तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है पहले, बाद में हिंदी में लिख दिया है। 13th टर्म ऑफ द AP, इसका जो है 30वां पद जो है कितना होगा और इसका 11वां पद कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ठीक है। पहले जो है इसको खुद ट्राई करें, बाद में जो है सॉल्यूशन देखें जब नहीं हो पाए,
चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें सॉल्यूशन फर्स्ट का। ठीक है, एपी हमें दी गई है, एपी कितने दी है 10, 7, 4 इस तरह से चली आ रही है। तो यहाँ पर जाकर कहीं 30वां टर्म होगा, है ना, 30वां पद होगा, वो कितना होगा वो हमें निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें लगाना है फार्मूला कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सभी को याद हो गया होगा, अब जितनी बार लिखोगे याद हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू निकाल लोगे, आगे वाले पद में से उससे पहले वाला पद माइनस कर दो, तो कितना आ गया -3। ए आ गया मेरे पास, डी आ गया, एन, ठीक है, इसमें पूछा है 30वां पद, तो एन की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, एन की वैल्यू क्या दी गई है 30। ठीक है, 30वां पद कितना होगा, इसमें पुट कर दो इस फार्मूले में, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए, एन की जगह 30 रख दो, ए की वैल्यू है 10 प्लस एन की वैल्यू 30 रख दो -1, डी की वैल्यू -3। इसको सॉल्व कर लो, 10 ऐसे ही रखना है, 30 में से 1 गया, 29 बचा, -3। अब ये 10 माइनस की इसमें मल्टीप्लाई होगी, प्लस में तो माइनस की 29 में, -3 की 29 में होगी, तो कितना आ जाएगा ये 7, और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, 87। अब माइनस का 87 प्लस का 10, तो माइनस का 77। इसका ऑप्शन देख लेना, चेक कर लेना, सी सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट, 11th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का जो 11th टर्म है वो कितना होगा, इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे इसको, पहले हम एपी लिख लेते हैं। एपी दी गई है हमें -3, -1/2, 2 एंड सॉन, इस तरह से चला आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू -3। डी मैंने कैसे बताया था, डी निकालते थे उससे अगले वाले पद में से उससे पहले वाला पद, इस पद में से इससे पहले वाला पद माइनस कर दो, या इसमें से इसको माइनस कर दो, तो -1/2 इससे माइनस करेंगे, -3 ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि -3 है, -1/2 माइनस +3, तो आ जाएगा एलसीएम 2, यहाँ -1, इसके नीचे 1 है तो मल्टीप्लाई होगा +6, -1 +6 5/2, डी की वैल्यू 5/2, डी की वैल्यू क्या आ गई 5/2। हम जानते हैं ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, एन की वैल्यू दी गई है और डी की वैल्यू ये आ गई। एन की वैल्यू कितनी है 11, क्वेश्चन में दी गई है, इसमें पुट कर देते हैं सारी वैल्यू। ए एन की जगह 11 इजिकल टू ए की वैल्यू -3 प्लस एन की वैल्यू 11 -1, डी की वैल्यू 5/2। इसको सॉल्व कर लो, -3 ऐसे रखना है, प्लस 11 में से 1 गया 10 बटे 5/2, 2 से 1 काटा, कितने बार गया 5, यह आ गया -3, 5 की मल्टीप्लाई 25 प्लस का -3 22, तो ए एन कितना आ गया हमारे पास A11, 11वां पद कितना आ गया 22। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 22, इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही होगा, चेक कर लेना बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। ये कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। इस तरह के बॉक्स या फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर हमें कौन सी टर्म आएगी, क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, वो जो है यहाँ पर हमें पुट करनी होगी। तो ये AP है हमारे पास ना, AP की टर्म है ये, तो ये हो जाएगा A1, ठीक है, ये है A2, ये है A3। हमें जो है A2 कैलकुलेट करना है, A2 कितना आता है, ठीक है। हम ये भी जानते हैं A1 को ही हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पहला पद, ठीक है। और अगर हम AN निकालते हैं तो वो था A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूले से सब लोग वाकिफ हैं इससे, ठीक है। अगर हम पहला पद निकालेंगे तो ये हो जाएगा A1 A, N की वैल्यू 1 रखी, 1 माइनस 1 D, 1 माइनस 1 0 की मल्टीप्लाई होगी D में, तो A1 कितना आता है, A1 आ जाएगा A, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं A2 निकालूंगा, N की जगह 2 रखा, A प्लस N की जगह 2 रखा D, तो आ जाएगा A2 A प्लस 1, 2 में से 1 गया D। इसी तरह से A3 निकालूंगा तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना, A प्लस N की वैल्यू 3 रखा हमने, माइनस का 1 D, तो ये आ जाएगा
A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 में से गया 2D। तो ये इस तरह से चला आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो है 3 है ना, अगर हम 3 निकालेंगे यहाँ पर, थर्ड टर्म निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ टर्म निकालेंगे तो A प्लस 3D हो जाएगा। इसी तरह से 5 टर्म निकालेंगे A प्लस 4D हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें हमें यूज़ करना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें A2 कैलकुलेट करना है, तो A2 कैलकुलेट करना है तो A2 क्या होता है हमारे पास, A प्लस D। अब यहाँ पे A की वैल्यू तो हमें पता है 2 ना, A की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर A की वैल्यू तो 2 है और D हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो D कैसे कैलकुलेट करना होगा, देखो ये A3 हमारे पास गिवन है, तो A3 में हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास A3 इज इक्वल टू क्या है, A प्लस 2D। A3 की वैल्यू कितनी है 26, A की वैल्यू कितनी है 2, A प्लस 2D। 2 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 26 माइनस 2 2D, ये हो जाएगा 24। ये D इसके 2 मल्टीप्लाई में तो 2 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू D। तो कटने के बाद कितना आ जाएगा 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 12। जब D की वैल्यू 12 आ गई, A की वैल्यू हम पता है 2, तो A की वैल्यू 2 रखी प्लस D की वैल्यू 12, तो कितना हो जाएगा ये 14। A2 की वैल्यू कितनी आई 14, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये 2 बॉक्स दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर हमें आना है। तो ये जो होता है, ये है हमारे पास A1, ये है A2 AP का जो टर्म है, ये हो जाएगा A3, ये है A4। मैंने जो कैलकुलेट करने हैं वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं, जो गिवन है वो हमने नीचे लिख दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, A1 को ही हम बोलते हैं A1 को ही A होता है। ये A2 हमारे पास गिवन है, तो A2 अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने क्या होता है, A2 इज इक्वल टू A प्लस D। एक कम कर देते हैं यहाँ से, तो A2 की वैल्यू कितनी है 13, A की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस D की वैल्यू भी नहीं पता, तो इसको रख दो इसी तरह से, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरह से हमें दिया है A4 गिवन है, तो A4 क्या होता है A प्लस 3D। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हो जाते हैं, एक कम हो जाता है, यहाँ से एक कम हो जाता है। A4 की वैल्यू कितनी है 3, A की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस 3D, D की भी वैल्यू नहीं पता, तो इसको नाम दे दो हम इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, एक में से दूसरे को घटा दो या दूसरे में से एक को घटा दो। तो मैंने ले लिया फर्स्ट में से, हमने सेकंड को माइनस कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन A प्लस डी में पहले लिख लेता हूँ, A प्लस डी इज इक्वल टू 13। सेकेंड इक्वेशन A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, ये मैंने पहले लिख लिया है। अब माइनस करेंगे, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस से माइनस से कैंसिल आउट, D का माइनस 3D, D में से माइनस 3D तो माइनस का 2D, 13 में से 3 माइनस गए 10, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस का 2, माइनस ऊपर चला जाएगा ये 5, तो माइनस का 5, D की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5। जब D की वैल्यू माइनस 5 आ गई, हमें कैलकुलेट करना है A1। ठीक है, A1 के लिए A1 ही हमारे पास क्या है A, तो इसी इक्वेशन में D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने जा रहा हूँ, तो आ जाएगा 13 A, D की वैल्यू माइनस का 5, अब ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 13। यही क्या है हमारे पास A1 कितना आ गया 13, तो यहाँ जो आंसर आएगा 18। इसी तरह से हमें निकालना A3 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2D। A3 हमें निकालना है, A की वैल्यू कितनी आ गई 18 प्लस 2, D की वैल्यू माइनस का 5, ये D की वैल्यू माइनस का 5 यहाँ रख दी मैंने, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद 10, तो बचा कितना 8। A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8। यही दो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ये 5 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो हमें जो गिवन है उसको लिख लिया नीचे A1, ऊपर लिखा A2 जो हमें कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा A3, ये है A4। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारे पास गिवन है A1 तो लिख लिया, A1 को ही हम बोलते हैं A, पहला पद फर्स्ट टर्म, A की वैल्यू तो A आ गई। A2 A3 निकालना है, तो A2 इज इक्वल टू कितना होगा A प्लस D,
ठीक है। और A3 कितना हो जाएगा A+2D। तो यहाँ से हमें A की तो वैल्यू दे रखी है और D की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो D की वैल्यू किससे निकल कर आएगी, D की वैल्यू आएगी निकल कर जो हमारे पास गिवन है, ये वाला गिवन है A4। A4 इजिकल टू होता है A+3D, A+3D, ठीक है। तो A4 की वैल्यू है 9, सही, 1/2, A की वैल्यू है 5 प्लस 3D। इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19/2। इसको इधर लेके आऊँगा माइनस का 5, इधर आ जाएगा 3D। एलसीएम लिया मैंने 2, 19, इसमें यहाँ 1 है तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3D। तो यहाँ से बचा 9/2, ये हो जाएगा 3D, ठीक है। अब ये 3 मल्टीप्लाई में D के तो ये जाएगा इधर नीचे मल्टीप्लाई में, तो 9/3 इंटू 2 इजिकल टू D। 3 से 3 कटेगा तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो D इजिकल टू 3/2, ये D की वैल्यू आ गई 3/2। अब जो है यहाँ पर क्या करना है मुझे, इस D की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ठीक है, और यहाँ पुट करनी है, A की वैल्यू मेरे पास गिवन है। तो पहले मैं A2 निकालूंगा, A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस D की वैल्यू कितनी है 3/2। तो ये आ जाएगा एलसीएम 2 आ गया, यहाँ 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 10 प्लस 3, तो A2 आ गया 13/2। 13/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2 से हम भाग लगा देंगे 13 का, तो कितनी बार जाएगा 6 बार, बचा कितना 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 सही 1/2, ठीक है। A2 आ गया। इसी तरह से A3 निकालेंगे हम। A3 देखो, A की वैल्यू रखी मैंने 5 प्लस D की वैल्यू कितनी है 3/2, यहाँ हम लेंगे 2 भी है, ठीक है, 2D, 2 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा कितना 5 प्लस 3 कितना आ गया 8। तो A3 कितना आया 8, यहाँ पर आ जाएगा A3 8 और A2 कितना आया 6 सही 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, -4 1 2 3 4, ये फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं 6, ये किस में है AP में। तो जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लिया हमने नीचे A1, ये निकालना है A2, A3 निकालना है और A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 हमारे पास गिवन है। तो देखो यहाँ पर A की वैल्यू तो दे रखी है और D की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि मुझे पता है A2 कितना होता है A+D और A3 कितना होगा A+2D और A4 कितना होगा A+5D, A+3D और A5 कितना होगा A+4D। यहाँ पर जो है मुझे D की वैल्यू चाहिए और A की वैल्यू चाहिए। A की वैल्यू तो यही होती है जो फर्स्ट टर्म होता है, पहला पद A, तो ये जो होगा हमारे पास A -4, तो A की वैल्यू आ गई -4। अब देखो यहाँ पर क्या नहीं पता मुझे, D नहीं पता, तो D कैसे निकलेगा, जो हमारे पास गिवन है A6, तो A6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो A6 कितना होगा A+5D, एक कम हो जाता है यहाँ से, A6 की वैल्यू 6, A की वैल्यू कितनी है -4 +5D। अब ये इधर जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा +4 5D, ये हो गया ऐड होने के बाद 10, ये 5 इसके मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा D, कटने के बाद 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब D की वैल्यू यहाँ से 2 और यहाँ से -4 रख दो, तो ये आ जाएगा A की वैल्यू -4, D की वैल्यू 2 प्लस का 2, तो बच गया -2। इसी तरह से A की वैल्यू -4 प्लस 2, D की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 अब +4, कितना आ गया ये 0, इसकी वैल्यू आएगी 0। इसी तरह से -4 प्लस 3, D की वैल्यू 2 है, तो -4 3 दूनी कितना 6, तो बचा कितना +2, इसमें से माइनस होगा। A की वैल्यू -4 प्लस 4 2, तो आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई होने के बाद +8, तो कितना बचा +4, ये कैलकुलेट ये वैल्यू आएंगी इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, इसमें 1 2 3 4 वैल्यू हमें निकालनी होगी A1
A2 हमारे पास दिया गया है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 हमें दे रखा है। ठीक है, A6 जो है हमें दे रखा है यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, अब इसमें A1 भी निकालना है। जब पहला पद नहीं पता हमें, फर्स्ट टर्म, तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन बनेंगी दो। किससे इक्वेशन बनेंगी, एक तो ये जो गिवन है ये वाला, एक ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ क्या क्या मुझे कैलकुलेट करना है। A1 ही है A, और A2 आ जाएगा A+D, और A3 निकालना है हमें A+2D, और A4 हो जाएगा A+3D, A5 हो जाएगा A+4D। ये मुझे कितनी, एक दो, ये तो पता है, ये दे रखा है, 1 2 3 4 निकालनी होंगी, ये हमें दे रखा है 38। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले खुद ट्राई करें, बाद में सॉल्यूशन देखें। तो A2 मुझे गिवन है, तो मैं A2 लूँगा A+D। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है 38, ये हो जाएगा A+D, इसको यहीं रहने दो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, इसी तरह से दे रखा है मुझे A6 होता है A+5D, A6 की वैल्यू है -22, A+5D, इसको यहीं रहने दो, इक्वेशन इसको मान लो सेकंड। अब या तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, A+D को इधर 38 लिख लिया, यहाँ आ जाएगा A+5D माइनस का 22, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, D, अब माइनस का 5D, तो माइनस का 4D, ये आ जाएगा हमारे पास 38 में से ऐड हो जाएगा, तो 2 और 8 0, 3 2 5 और 6, तो D की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस का 4, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर चला जाएगा, ये कटेगा 15 माइनस ऊपर आ जाएगा, तो D की वैल्यू आ गई माइनस का 15, D की वैल्यू माइनस का 15। अब इस D को मैं इसमें रख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, D माइनस का 15 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, D की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी वाले लिखें D की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर 38 इजिकल टू A, D की वैल्यू रख दी माइनस का 15, अब ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 38 प्लस 15 इजिकल टू A, दोनों को ऐड करोगे ये हो जाएगा 8 5 13, 8 और 5 13 का 3, 4 और 1 5, A की वैल्यू कितनी आ गई 53, तो A1 कितना आया हमारे पास 53, A1 की वैल्यू 53। अब इसी तरह से A2 दिया गया है, अब निकालेंगे A3 देखो ये रहा, A की वैल्यू है 53 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है माइनस का 15। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 53 माइनस मल्टीप्लाई होगी 2 की 15 में, तो आ जाएगा 30, बचा कितना 23, ये आ गया हमारे पास A3 की वैल्यू 23। ठीक है, अब जो है निकालना है A4 हमारे पास ये है। ठीक है, A4 A की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 3, D की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, तो ये आ जाएगा 53 माइनस का 45, 53 में से 45 माइनस करें कितने आ गया ये 8 आ गई। ठीक है, मैं पेज दूसरा ले लेता हूँ। हमें निकालना है अब A5। ठीक है, A5, तो A5 इज इक्वल टू A+4D, A की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 4, D की वैल्यू माइनस का 15, तो यह आ जाएगा 53 मल्टीप्लाई होगी 15 और 4 माइनस है तो माइनस का 60, माइनस का बड़ा है तो माइनस की वैल्यू आएगी 60 में 53 7, इसकी वैल्यू आएगी 7।